सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वन पीस एनिमी का एपिसोड नंबर 2, जिसका नाम है एंटर द ग्रेट स्वॉर्ड्समैन पायरेट हंटर रोरोनोवा ज़ोरो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं लूफी और कोबी जो अपनी छोटी सी बोट पे सवार होकर मरीन बेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। पर जो कोबी होता है वो थोड़ा डरा हुआ होता है और डरते हुए लूफी को बताता है एक आदमी के बारे में जिसको मरीन बेस वालों ने पकड़ रखा है। वहीं मरीन बेस पे जिस आदमी को उन्होंने पकड़ रखा है वो इंसान की शक्ल में जीता जागता डीमन है। वो है द ग्रेट स्वॉर्ड्समैन, द ग्रेट पायरेट हंटर रोरोनोवा ज़ोरो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो लूफी और कोबी होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं मरीन बेस सिटी में, जहां बाज़ार में चलते चलते लूफी कोबी से कहता है कि मुझे तो ज़ोरो एक अच्छा आदमी लगता है और मैं चाहता हूं कि उससे अपने क्रू में ज्वाइन करूं। लूफी की ये बात सुन के कोबी बहुत डर जाता है और गुस्से में कहता है कि लूफी तुम पागल हो गए हो क्या, वो एक बहुत ख़तरनाक आदमी है और वो तुम्हें देखते ही मार देगा। तभी जो हमारा लूफी होता है वो एक शॉपकीपर के पास जाता है और उससे पूछता है क्या आपको पता है ये ज़ोरो कहाँ मिलेगा। और इतना सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। फिर कोबी लूफी को बोलता है कि मुझे नहीं लगता यहाँ पे ज़ोरो का नाम लेना सही रहेगा। थोड़ी दूर चलते ही लूफी और कोबी पहुँच जाते हैं मरीन बेस के बॉर्डर पे। वहाँ लूफी देखता है कि यहाँ एक बड़ी सी दीवार है। तभी हम देखते हैं लूफी एक दीवार के सहारे अंदर झांकने लगता है और वो देखता है कि किसी आदमी को रस्सियों के सहारे एक छोटे से खंबे पे बांध रखा है। और वो ध्यान से देखने पे पता चलता है कि वो होता है रोरोनोवा ज़ोरो। तभी कोबी भी ऊपर आ जाता है और वो देखता है और वो देख के डर जाता है कि हाँ ये तो रोरोनोवा ज़ोरो ही है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो लूफी और कोबी होते हैं वो नोटिस करते हैं कि उनके बगल में सीढ़ी लगा के एक बच्ची चढ़ने की कोशिश कर रही है। वो अंदर जाती है और ज़ोरो के पास जाके कहती है देखो मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लाई हूँ। वो अपने साथ 2 राइस बॉल लाई होती है और वो कहती है कि देखो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। इतने ही में ज़ोरो उस पर गुस्से में चिल्लाता है और बोलता है कि जाओ यहाँ से चली जाओ। वो यहाँ से उसे जाने के लिए बोलता है। तभी वहाँ हम नोटिस करते हैं एक लड़का आता है कुछ मरीन सोल्जर्स के साथ, जो उस बच्ची से राइस बॉल छीन के ज़मीन पे फेंक देता है और अपने पैरों से उस राइस बॉल्स को कुचल देता है और अपने एक सोल्जर को ऑर्डर करता है कि उस बच्ची को यहाँ से बाहर फेंक दो। तभी उनमें से एक मरीन सोल्जर आगे बढ़ता है और उस बच्ची को उठाता है और उसको उठा के दीवार के उस पार फेंक देता है। वहीं वो बच्ची जब गिर रही होती है तो हमारा लूफी आता है उस बच्ची को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जो लड़का होता है और उसके साथ जो मरीन के सोल्जर्स होते हैं वो जा चुके होते हैं। तभी वहाँ लूफी पहुँचता है ज़ोरो के पास और ज़ोरो लूफी को देखते ही उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए वो राइस बॉल्स ज़मीन से उठा के मुझे खिला दोगे। लूफी उससे कहता है कि क्या पागल हो गए हो तुम, ये गंदे राइस बॉल्स खाओगे। तब उससे ज़ोरो गुस्से में कहता है कि नहीं तुम उठा के दो मुझे, मैं खा लूँगा इसे, जल्दी करो। तब लूफी उसे वो राइस बॉल्स उठा के देता है और वो खा लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है मरीन बेस के बाहर लूफी, कोबी और उस बच्ची को जो बैठे हुए होते हैं और वो बच्ची बहुत उदास होती है। तभी लूफी उससे कहता है कि तुम्हारे दिए गए राइस बॉल्स ज़ोरो ने खा लिए हैं। तभी वो बच्ची खुश हो जाती है और पूछती है क्या सच में ज़ोरो ने मेरे दिए गए राइस बॉल्स खा लिए हैं। लूफी उसे बताता है हाँ, एक एक दाना उसने खा लिया है। बच्ची बहुत खुश हो जाती है। तभी लूफी अचानक से उससे पूछता है कि तुम क्यों ज़ोरो को खाना खिलाने गई थी, क्या तुम्हें पता नहीं है कि कैदी को खाना खिलाना गैर कानूनी होता है, इससे तुम्हें सज़ा भी हो सकती है। जो वो छोटी बच्ची होती है वो लूफी को बताती है कि ज़ोरो ये सब हमारी वजह से भुगत रहा है। लूफी पूछता है कि क्या, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, क्या तुम सही से मुझे एक्सप्लेन करोगी। तब वो बच्ची बताती है कि सॉरी ये सब उस बुरे हेलमेप्पो की वजह से हो रहा है। जो हेलमेप्पो है वो मॉर्गन का बेटा है। मॉर्गन यहाँ के मरीन बेस का कैप्टन है। अभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं जो मॉर्गन का बेटा होता है हेलमेप्पो, वो उस बच्ची के रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ बैठे सारे कस्टमर्स को परेशान करने लगता है। वो बच्ची उसे रोकने के लिए आती है। तभी वो उस बच्ची पे तलवार से हमला करने वाला होता है। इतने में एक टेबल उड़ते हुए आता है, उसके मुँह पे गलता है और वो पूछता है कि ये टेबल किसने मारा, मुझे किसने मारा। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है जो खाना खा रहा है। उसकी तरफ देख के तो पूछता है क्या ये तुमने मारा है। और अचानक से वो देखता है, नोटिस करता है कि वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं, वो होता है रोरोनोवा ज़ोरो। और वो पूछता है क्या सच में तुम ही हो रोरोनोवा ज़ोरो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं मॉर्गन का बेटा हूँ। अगर तुमने मुझे कुछ करा तो इस ढाबे पे और यहाँ की इस बच्ची पे और इस बच्ची की माँ को मेरे पापा नहीं छोड़ेंगे। हेलमेप्पो की ये बात सुन के ज़ोरो ज़रा सोच में पड़ जाता है और यहीं हेलमेप्पो जो मॉर्गन का बेटा होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने एक ऑफ़र रखता हूँ। अगर तुम 30 दिन के लिए मेरे यहाँ कैदी बन के रहोगे और सर्वाइव कर जाते हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और इसकी माँ और इस बच्ची को कुछ नहीं करा जाएगा। और यही वजह थी कि ज़ोरो वहाँ पे इतने दिनों से बंधा हुआ था। बच्ची की ये स्टोरी सुन के लूफी हमारा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ ज़ोरो को छुड़ाने और ज़ोरो मेरा आज ही क्रूमेट बनने वाला है।
इतने में वो देखता है कि उसी रेस्टोरेंट के अंदर फिर से वो मॉर्गन का बेटा आ चुका है और सबको परेशान करने के लिए। लूफ़ी अंदर पहुंचता है उस रेस्टोरेंट में और वो ज़ोर से घूंसा मारता है उस मॉर्गन के बेटे के मुंह पे। फिर जो एलमेप्पो होता है वो बोलता है लूफ़ी से, क्या तुम जानते हो कि तुमने कैसे हिट करा है? तुमने मुझे मारा है, मैं मॉर्गन का सन हूँ। तब लूफ़ी बोलता है कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं और मारूंगा तुम्हें अगर मैं चाहूँ तो। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है मरीन बेस कैंप की एक बिल्डिंग को, जिसमें होता है मॉर्गन जो अपने एक सोल्जर से बात ही कर रहा होता है। इतने में अचानक से वहाँ पे हेलमेप्पो आ जाता है और जो उससे कहता है कि पापा, मुझे एक बंदे ने मारा है, चलो मेरे साथ, उसको मारना चाहता हूँ मैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफ़ी पहुंच जाता है ज़ोरो के पास और ज़ोरो से कहता है कि मैं तुम्हें खोल दूंगा इन रस्सियों से, पर तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम रस्सियों से छूटते ही, यहाँ से आज़ाद होते ही मेरे जो क्रू को ज्वाइन करोगे। फिर ज़ोरो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन नहीं करूँगा। तो लूफ़ी बोलता है कि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे क्रू में ज्वाइन होने वाले हो। तब ज़ोरो चिल्लाते हुए बोलता है कि पागल हो गए हो, मुझसे बिना पूछे तुम कैसे ये कर सकते हो? फिर ज़ोरो पूछता है कि मैं क्यों तुम्हारा क्रू ज्वाइन करूँ? सो लूफ़ी बोलता है कि मैं बेस्ट स्वॉर्डमैन ढूंढ रहा हूँ और यहाँ पे तुम ही हो जो बेस्ट हो, तो मैं चाहता हूँ तुम्हारी तलवार लेके आता हूँ। तुम्हें पता है कहाँ पे हैं वो? ज़ोरो बोलता है कि जो कैप्टन का बच्चा है, मॉर्गन का बच्चा, वो मुझसे तलवार लेके चला गया है कहीं। फिर लूफ़ी बोलता है कि हाँ, मैं तलवार ले आऊँगा तो फिर तुम्हें तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा मेरा क्रू। ऐसा बोल के वो चला जाता है ज़ोरो की तलवार लेने। फिर वो उस तरफ भागता है, तब ज़ोरो उससे चिल्ला के बोलता है कि तुम गलत जगह पे भाग रही हो, मेरी तलवार उस तरफ है। तब वो वापस आता है, कहता है कि थैंक यू बताने के लिए, और वो निकल जाता है तलवार लेने ज़ोरो की। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो मॉर्गन होता है वो मरीन बेस की बिल्डिंग के टेरेस पे अपनी मूर्ति लगवा रहा होता है। इतने में उसका बच्चा आके बोलता है उससे कि क्या पापा, आप चलोगे नहीं मेरा बदला लेने उस लड़के से? आज तक आपने भी मेरे पे हाथ नहीं उठाया, तो वो लड़का कैसे मुझ पे हाथ उठा सकता है? इतने में मॉर्गन अपने बच्चे से बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम पे क्यों हाथ नहीं उठाया? वो घबराते हुए बच्चा बोलता है कि शायद मैं महान हूँ। तब मॉर्गन कहता है नहीं, क्योंकि तुम गधे हो, तुम बेवकूफ़ हो। फिर मॉर्गन एक तेज घूसा देता है हेलमेप्पो के मुंह पे और हेलमेप्पो दूर जाके गिरता है और उसको बताता है कि तुम इतने कमज़ोर हो, तुम मेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। तभी मॉर्गन बोलता है कि मैं सबसे महान हूँ, सबसे ताकतवर हूँ, मेरे जैसा कैप्टन यहाँ पे कोई नहीं है, तुम सबको मेरे आगे झुक के रहना पड़ेगा। तुम सब देख ही सकते हो कि मेरी महानता की ये जो मूर्ति बनाई जा रही है, इसे जल्द से जल्द खड़ा करो। तुम सबको पता है इसे बनने में सालों लग गए हैं, मेरी कितनी मेहनत लगी है इसमें, मैंने कितना पैसा यहाँ से वहाँ करा है, तो जाओ जल्दी से वहाँ पे और उस मूर्ति को जल्द से जल्द खड़ा करो। ऐसे वो ऑर्डर देता है और सारे के सारे जो उसके सोल्जर्स होते हैं वो डर के भाग जाते हैं और जल्द से जल्द उसे करने लगते हैं। उस मूर्ति को खींचने लगते हैं ऊपर की तरफ। जब वो मूर्ति धीरे धीरे ऊपर आ ही रही होती है, यहाँ एंट्री होती है लूफ़ी की। सब उसे देख के चौंक जाते हैं और वो अपनी गम पावर की मदद से उस मूर्ति को खींचता है और मूर्ति पे जैसे ही जाके रुकता है, उस मूर्ति के सहारे वो मूर्ति जाती है बीच में से टूट। और जो मॉर्गन होता है वो बड़े ही गुस्से में देख रहा होता है लूफ़ी को कि ये तुमने क्या करा, मेरी मूर्ति इतने सालों की मेहनत टूट गई। फिर वो अपने सारे सोल्जर्स को बोलता है कि पकड़ो इसे और इसे लाओ मेरे पास। फिर जो मॉर्गन का बेटा होता है वो उससे बताता है कि पापा यही है जिसने मुझे पेला था। इतने में लूफ़ी बोलता है, हे यू, तुम्हें पता है ना उस शॉर्ट्स के बारे में कि शॉर्ट्स कहाँ पे हैं ज़ोरो की? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, चलो मेरे साथ। दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे कोबी जो होता है वो ज़ोरो को रस्सियों से खोल रहा होता है। जब ज़ोरो से बताता है कि तुम मुझे मत खोलो, मेरे 10 दिन रह गए हैं, मैं 10 दिन बाद यहाँ से खुद ब खुद आज़ाद हो जाऊँगा, वो मुझे छोड़ देंगे। तब कोबी उसे बताता है कि मुँह बंद करो, ये तुम्हें कल ही मारने वाले हैं। इतना कोबी की बात सुन के ज़ोरो हैरान हो जाता है। कोबी और ज़ोरो की बात चली रही होती है। इतने में हम देखते हैं वहाँ पहुँच जाता है मॉर्गन अपने ऑफिसर्स के साथ और वो धमकी देता है कि मैं आज तुम दोनों को मार दूंगा। सीन हमें दिखाया जाता है कि जो लूफ़ी होता है उसे ज़ोरो की सारी शॉर्ट्स मिल चुकी हैं और वो उन्हें लेके निकल रहा होता है। तभी लूफ़ी देखता है खिड़की से कि कोबी खड़ा है वहाँ पे डरते हुए ज़ोरो के साथ और वहाँ मॉर्गन पहुँच चुका है उसे मारने के लिए। तभी हम देखते हैं जो मॉर्गन होता है अपने सोल्जर्स को कोबी और ज़ोरो पे बंदूकें तानने को बोलता है और कहता है कि फायर करो। इतने में हम देखते हैं कि जो लूफ़ी होता है वो खिड़की फोड़ के सीधा वहीं पहुँच जाता है वो फायर होने से पहले ही, और सारी गोलियों को अपनी गम पावर से रोक लेता है। ज़ोरो ये सब देख के हैरान हो जाता है और लूफ़ी से पूछता है तुम क्या हो? तब लूफ़ी बताता है आई एम लूफ़ी, द मैन हु इज़ गोना बी द किंग ऑफ द पायरेट्स। यहीं हमारा एपिसोड 2 ख़त्म होता है।